प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये घर घर की कहानी है यूथ लोगों को, और उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जिन्होंने अपने मन की बात कभी किसी से कही नहीं और अंदर अंदर घुट घुट कर मरने की कगार पर पहुंच गए। एक पर्सनैलिटी भारत के अंदर ऐसी भी पाई जाती है साथियों, जो टाइम पर अपनी बात किसी के मुंह पर नहीं कह पाती, वो दूसरों से कहेगी, तीसरे लोगों से कहेगी, या वो नहीं मिलेंगे तो अंदर अंदर घुटेगी। यानी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते, तो वो सब चीज़ें अंदर जाकर दब जाती हैं और बीमारियां पैदा करती हैं, हमारी सबकॉन्शियस की लेयर्स में चली जाती हैं। अब इसमें डीप रूटेड गहराई में दबे हुए, मन की गहराइयों में दबे हुए बचपन के डर भी हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चों को डराते हैं, चल भूत आ जाएगा, चल बाबा जी आ जाएंगे। तो ये अब से नहीं है, हजारों वर्ष से परंपरा संस्कृत के ग्रंथों में भी पाया जाता है। प्राचीन काल के आयुर्वेद के ग्रंथ जो 1500-2000 साल पहले लिखे गए हैं, कि वहाँ भी बच्चों को डराने का विधान का निषेध कर रहे हैं ऋषि लोग, कि भाई बच्चों को मत डराओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को हम बोलते हैं जब वो सोता नहीं है, चुप हो जा बाबा आ जाएगा, हो हवा आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, बच्चा एक इमेजिनेशन करता है, क्योंकि बच्चा 24 घंटे जो है हिप्नोटिक स्टेट में जीता, सम्मोहन की अवस्था में जीता है। जो आप बोल देते हैं वो उसके लिए सत्य हो जाता है। तो वो उसके गहराइयों में चला गया तो वो आगे जाकर उसको परेशान कर सकता है, और करेगा ही। या हम किसी को बहुत जोर जोर से बचपन से ही डांटते रहते हैं, धमकाते रहते हैं उसको, उसकी पर्सनैलिटी को पूरा ख़त्म कर देते हैं, तुम साला कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, तुम किसी लायक ही नहीं हो। इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं। अथवा परिवार में कुछ ऐसा चल रहा होता है, समाज में कुछ ऐसा चल रहा होता है, या स्कूल में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि बच्चा किसी से कुछ कह ही नहीं पाता। या हमारे डेली रूटीन में हम सुनते हैं हर्ट ब्रोक हो गया, हमको इस आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने हमारा दिल तोड़ दिया। तो वो सारी पीड़ाएं हमारे अंदर जाती हैं और हमको बीमार डालना शुरू कर देती हैं। किसी साहित्यकार ने कहा है साथियों, वो युद्ध कभी भी किताबों में दर्ज नहीं होते जो मन में लड़े जाते हैं। अर्थात तुम्हारे जो मन के अंदर की लड़ाई है वो किसी को दिखती नहीं है। ये लड़ाई कभी कहीं इतिहास में दर्ज नहीं होती, वो केवल आप जानते हैं। तो इस लड़ाई को मिटाने का एक्यूप्रेशर में, योग में बहुत अच्छे टेक्निक्स बताई गई हैं, ताकि हम इन डीप रूटेड फियर्स को बाहर निकाल सकें। तो आज जो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार की दबी हुई मनोभावनाएं, इमोशनल फियर, एम्प्टीनेस, इमोशनल एम्प्टीनेस यानी अकेलापन का अनुभव। ऐसा लगता है किसी को हमारा कोई है ही नहीं, मतलब उदास बैठे हैं, उदासी, उदासी का अनुभव साथियों। और अचानक से हृदय की धड़कन बढ़ जाना, अचानक से हृदय का जकड़ जाना, और कहना कुछ चाह रहे हैं समय पर कह नहीं पाते, इस प्रकार की भावनाओं का हो जाना। और डरावने सपनों का आना। जिनको डरावने सपने आते हैं तो समझ लीजिए अचेतन में कुछ ऐसा दबा हुआ है जो निकलना चाहता है, डरावने सपने। तो ऐसे जो डीप रूटेड फियर्स हैं, फोबियाज हैं, उनको रिलीज करने में ये पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगा। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब आग लगे बरसातों को, अब देख के जी घबराता है सावन की बरसती रातों को। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में, तो ये पॉइंट आपके काम आने वाला, और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, कोई भी लोकेट कर सकता है। और मैं आपके प्यार में अपने हाथों को रचा के लाया हूँ, पोत के लाया हूँ, पॉइंट बना के लाया हूँ। ये देख लो, दिख रहा है ना, ये सब आपके प्यार के कारण है। तो ये पैराकार्डियम, हमारा यहाँ से पैराकार्डियम का मेरिडियन गुजरता है, पैराकार्डियम मेरिडियन, जो कि फायर मेरिडियन है। तो जो आपके रिस्ट क्रीज है, जो ये हथेली का नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ से छोटा आपका हाथ हथेली से जुड़ता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन है नीचे इस प्रकार की। तो बिल्कुल बीचों बीच ऊपर को उठान सा आएगा, उठान सा ऐसे करके, उभार सा, भाई यही है बीचों बीच पॉइंट आपका, पैराकार्डियम 8। P7, 8 नहीं, 8 तो ऊपर है, ये 7 है, P7। और इसको डायरेक्ट मन को और हृदय को शांत करने वाला द्वार कहा गया। अर्थात ये डायरेक्ट आपके माइंड को शांत कर देता है, हार्ट को बैलेंस कर देता है, एक ऐसा पॉइंट है। और ये फायर का मेरिडियन है। तो फायर अधिक होगी तो चिड़चिड़ापन होगा, बेचैनी होगी, टेंशन बढ़ेगी, क्रोध आएगा। और फायर कम होगी तो आपके अंदर उदासी रहेगी, काम करने का मन ही नहीं करेगा। उदासी देखो, एक तो ऐसी होती है, एक तो होती है निवृत्ति, कोई काम करके हम शांत बैठे हुए हैं, हमने काम किया, हम शांत हो गए, एक तो ये है शांति। एक है उदासी। उदासी क्या, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, हमसे कुछ हो नहीं सकता, हम कुछ कर नहीं सकते, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये भावना। तो ये जो है
फायर को बैलेंस कर देगा आपकी, और आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन जो तनाव हार्मोन है, जो डेली लाइफ में तनाव आता है, वो हमारे ब्लड में घूमता है तो बीमारियों को लेकर घूमता है, बीमारियां बना देता है, तो वो सब शांत हो जाएंगी। तनाव जनित समस्त बीमारियां आपकी शांत हो जाएंगी। और डीप रूटेड जो फियर्स हैं, जो फोबिया हैं, जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, वो रिलीज होंगी। तो इसको जो है दबाना छोड़ना, दिख रहा होगा ना, बिल्कुल बीचों बीच, दोनों हाथों में करना। यहाँ नहीं पोत के लाया मैं, यहाँ नहीं बनाया, एक से काम चल जाएगा, लेकिन करना दोनों हाथों में। तो दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, ऐसा 60 बार करना है, 60 टाइम। और उसके बाद में ये 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी की दिशा में, दोनों में घुमाना है। और मन में भावना करनी है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने मन में, अपने दिल में दबी हुई सभी भावनाओं को मुक्त कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मेरी भावनाएं, इमोशंस बैलेंस हैं। ऐसा मन मन में ही बोल सकते हैं, सबके सामने बोलेंगे तो लोग सुनेंगे हैं? लोगों को सुनानी नहीं है ना बातें। मेरे साथ साथ ही कर लो, एक आध मिनट दबा लो इसे। मैं अपने अंदर की मनोभावनाओं को रिलीज कर रहा हूँ, दबे हुए भय को रिलीज कर रहा हूँ, फोबिया को रिलीज कर रहा हूँ, मेरा मन हल्का हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, मैं बैलेंस हो रहा हूँ, मैं बैलेंस हो रहा हूँ, मैं बैलेंस हो रहा हूँ। साथियों, इतना करने के बाद में 3 गहरे लंबे श्वास, गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, आंख खोलेंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे। साथियों, करके देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।